राधे राधे। आइए आज श्रवण करते हैं पूतना उद्धार की कथा, जिसको सुनकर के सुखदेव जी अपनी तपस्या को छोड़ करके वेद व्यास जी से आ करके जिन्होंने श्रवण किया था भागवत जी का, जो आजकल हम लोग सुनते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्च चारिणी नंती पुरग्राम ब्रजादिषु। ये खेचड़ी पूतना यानी राक्षसी पूतना कंस की आज्ञा से आज आकाश मार्ग से उड़ती हुई नंद बाबा के ब्रज में आ रही है और इसने सुंदर श्रृंगार धारण किया हुआ है, अपना राक्षसी स्वरूप छुपा लिया है कि ताम केश बंद व्यतिशक्त मल्लिकाम ब्रहन नितम निकृत छम मध्यमाम। ये जो है सुखदेव जी महाराज देखिए श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं पूतना के, कि सुंदर इसने साड़ी पहनी हुई है, बहुमूल्य वस्त्र धारण किए हुए है, सुंदर ये गहनों से लदी हुई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है परीक्षित मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। ये ब्रजवासियों के चित्त को बेधती हुई, चित्त का हरण करती हुई मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकसाम, अपनी ओर आकर्षित सबका चित्त करती हुई इसने नंद भवन में प्रवेश किया। उस दिन लाला की यानी बाल कृष्ण की छठी पूजी जा रही थी, तो नंद बाबा के भवन में बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, किसी ने भी पूतना को रोका नहीं। सबने यही सोचा कि किसी बड़े घर की बहू है, आज लाला का दर्शन करने के लिए आई है। ये छम छम करती हुई नंद भवन के अंदर प्रवेश कर गई और जा करके आंगन में नंद भवन के खड़ी हो गई। दूर से भगवान ने देखा, पालने में भगवान लेटे हुए थे, भगवान ने देखा पूतना को, तो भगवान मन ही मन सोचने लगे कि आ गई मौसी, अब इसका सत्कार करना पड़ेगा। ये अंदर गई जब नंद भवन के पूतना, तो उस समय यशोदा जी रसोई घर में थी। यशोदा जी रसोई घर से बाहर आई और उन्होंने पूतना से पूछा कि अरे वीर, अरे सखी, कहाँ से आई हो? तो ये पूतना यशोदा जी से बोली कि नंदरानी, मैं आपके लाला को दर्शन करने के लिए आई हूँ। यशोदा जी ने कहा कि सारे ब्रज ने मेरे लाला देखे हो, तुम कहाँ रह गई थी? तो ये बोली कि ब्रजरानी, मैं अपने मायके चली गई थी, इसलिए आपके लाला को दर्शन नहीं कर पाई, अपने लाला को दर्शन कराओ। तो यशोदा जी अंदर गईं और पालने में भगवान सो रहे थे, शयन कर रहे थे, उनको उठा करके लाईं और ला करके पूतना के अंक में यशोदा जी ने भगवान को दे दिया। पूतना के अंक में जाते ही प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस संबंध में अनेकों संतों ने अपने भाव दिए हैं कि भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। देखिए, भगवान के आंखें बंद करने में, नेत्र बंद करने में भी एक रहस्य छिपा है। भगवान के हर लीला में एक रहस्य रहता है, जिसको संत लोगों ने अपनी टीकाओं में खोला है। जैसे वल्लभाचार्य जी, जीव गोस्वामी जी, हरि सूरी जी, इन्होंने अपनी अपनी टीकाओं में भगवान के इस रहस्य को लिखा है कि भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली। इनमें से कुछ भाव आप सुनिए। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि प्रभु कहते हैं कि आंख मिलने से जो है वो प्रीति हो जाती है। जब स्वाभाविक है, जब आंखें मिलती हैं तो एक भाव बनता है। तो भगवान कहते हैं कि जिससे प्रीति हो जाती है, उससे प्रेम हो जाता है, तो उसका जो है कभी भी अहित प्रेमी नहीं सोचता। और मुझे पूतना का वध करना है, और अगर मेरा इससे प्रेम हो गया, मैं इसका वध नहीं कर पाया, तो फिर इसका उद्धार कैसे होगा? तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा एक भाव है कि भगवान ने अपने इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि भगवान कहते हैं कि पवित्र वस्तु का ही दर्शन करना चाहिए, और ये पूतना जो है ये अपवित्र है। इसमें इसके नाम में भी देखिए रहस्य छुपा है। तो पूतना माने जो पवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है, जो पवित्र छोटे बालक हैं, उनका वध करती है। तो भगवान कहते हैं इसलिए मुझे इसका दर्शन नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए।
एक संत बता रहे हैं कि भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों की। तो प्रभु कहते हैं कि ये पूतना जो है अपने स्तन में विष लगा करके आई है, और मैं जो हूँ मैंने कभी विषपान किया नहीं, और जहर खाने वाले विषपान करने वाले तो भगवान शंकर हैं, क्योंकि ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम। भगवान शंकर जो हैं उन्होंने तो हलाहल विष पिया है, तो विषपान करने वाले तो भगवान शंकर हैं। तो मानो बाल कृष्ण आंखें बंद करके शंकर जी से कह रहे हो कि भगवान विषपान करने वाले तो आप हैं, और हमने तो कभी आज तक जहर खाया नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि जो पूतना जो है जो विष लगा करके आई है उसका तो आप पान कर लीजिए, और बाकी जो दुग्ध बचेगा उसका पान हम कर लेंगे। तो शंकर जी से भगवान मानो कह रहे हो मनी मन, क्योंकि परम वैष्णव भगवान शिव हैं, परम वैष्णव भगवान शिव हैं। और आज श्रीमद् भागवत में के अंतर्गत भी ये बात आई है कि शंकर जी ने कहा है कि श्री कृष्ण मेरी आत्मा है, और श्री कृष्ण ने कहा है कि शंकर जी मेरी आत्मा है। और भगवान शिव और विष्णु जी में जो भेद करता है वो भी नाम के जो 10 अपराध कहे जाते हैं उनमें तृतीय अपराध है। भगवान विष्णु जी में और शंकर जी में कभी भेद नहीं करना चाहिए। तो मानो आज भगवान शंकर जी से ही कह रहे हो कि भगवान आप विष पान कर लीजिए और बाकी दूध का पान हम करेंगे, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत और बता रहे हैं, देखिए भाव का आनंद लीजिए कि भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधनी में लिखा है कि भगवान ने विचार किया कि ये पूतना जो है ये अविद्या स्वरूप है, और ये पूतना जो है ये चतुर्दशी के दिन ही आई थी, और अविद्या के रहने के 14 ही स्थान हैं। कौन कौन से स्थान हैं वो है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये पूतना जो है ये अविद्या स्वरूप है, और भगवान ने विचार किया मैं जो हूँ वो विद्या रूप हूँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान ने सोचा कि मैं अगर अपने नेत्र खोल लूँगा तो मेरे सामने अविद्या टिकेगी नहीं, और मुझे इसका उद्धार करना है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत बता रहे हैं कि पूतना जो थी वो ये निश्चय करके आई थी कि आज मैं ब्रज के सारे शिशुओं का वध कर दूंगी, लेकिन भक्त रक्षा परायण भगवान जो हैं उनकी कृपा से पूतना को ब्रज का एक भी शिशु दिखाई नहीं पड़ा, और भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर ये सीधे नंदालय में आ पहुंची। लेकिन भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का ये बुरा सोच रही थी, मेरे भक्त का बुरा करने के लिए आई थी, तो जो मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, मेरे भक्त का जो बुरा सोचता भी है ऐसे दुष्ट का मैं मुंह तक नहीं देखता। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि जो ब्रज के शिशु हैं, ब्रज के बालक हैं, वो भगवान के सखा हैं और परम भक्त भी हैं। इसलिए भगवान ने पूतना को मारने का संकल्प भी किया और अपने नेत्र भी बंद कर लिए। बाल कृष्ण को अपनी गोद में लेकर पूतना यशोदा जी से बोली कि ब्रजरानी लाला बहुत देर से सो रहे हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे थोड़ा बाहर घुमा लाऊं। तो एक गोपी जानकर यशोदा जी ने पूतना को आज्ञा दे दी। पूतना चुपके से नंद भवन के बाहर गई और उसने एक शिला पे जाकर के वो बैठ गई और अपना स्तन निकाल करके भगवान को पान कराने लगी। भगवान ने अपने दोनों कर कमलों से पूतना के स्तन को पकड़ लिया और उसका स्तनपान करने लगे। भगवान स्तनपान भी कर रहे हैं और साथ ही साथ भगवान पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। जब खींचने लगे प्राण पूतना के, तो ये भगवान से बोली कि सा मुंच मुंचा लभिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। ये पूतना भगवान को कहती है कि सा मुंच मुंचा, अरे बालक छोड़ दे, अरे बालक छोड़ दे। लेकिन भगवान पूतना से बोले कि कहा कह रही हो पूतना कि तुम्हें छोड़ दूं? देखो पूतना, पहले तो मैं काहू को पकड़ूं नहीं, और जब एक बार मैं किसी को पकड़ लेता हूँ तो छोड़ने की तो बात ही मत कर। हमारे बिहारी जी अगर किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर वो उसको छोड़ते नहीं हैं।
श्रीमद् भागवत में कहा है प्रहलाद जी के प्रसंग में कि ये सब 9 ग्रह तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन एक 10वां ग्रह भी बताया है कि श्री कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा। बाकी 9 ग्रह होते हैं ना, हम लोग उनकी पूजा कराते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि कि हम किसी पंडित जी के पास जाएं तो वो उनसे कहते हैं कि हमारी जन्म पत्री देख लीजिए, तो वो जन्म पत्री देख के बताते हैं कि आपके ये ग्रह चल रहे हैं और ये पूजा करा लीजिए तो ये शांत हो जाएंगे, ये छूट जाएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत में कहा है कि एक 10वां ग्रह भी है, श्री कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा। 10वां ग्रह है हमारे ठाकुर जी, जो पहले तो किसी को पकड़ते नहीं हैं और जब एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि जो छोड़ना और पकड़ना है वो तो स्वार्थ के लिए होता है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ छोड़ना और पकड़ना माना जाता है। और हमारे ठाकुर जी जो हैं वो तो निस्वार्थ रहते हैं, उनकी कृपा तो निस्वार्थ होती है। अहेतु की कृपा जिसको कहते हैं, जो बिना हेतु के होती है, वो होती है। तो भगवान पूतना को कह रहे हैं कि देखो पूतना, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, पहले तो मैं काहू को पकड़ूँ नहीं, और अगर किसी को एक बार पकड़ लूँ तो छोड़ने की तो बात ही मत कर। एक चीज़ और देखिए कि पूतना जो है वो भगवान को कह रही है कि सा मुंच मुंचा लविती प्रभाषिणी, मतलब अरे बालक छोड़ दे, अरे बालक छोड़ दे। तो ये 2 बार पूतना ने कहा। क्यों कहा? पूतना मानो भगवान से कह रही हो कि भगवान मुझे इस लोक और परलोक दोनों से मुक्त कर दो, दोनों से मुझे दोनों लोकों से मुक्ति मिल जाए। तो पूतना को मानो भगवान कह रहे हो कि पूतना, तुम मुझे कह रही हो कि इस लोक और परलोक से मुक्त कर दो, तो तीसरा लोक तुम कौन सा चाह रही हो, मैं तुम्हें कौन सा तीसरा लोक दूं? तो पूतना मान लो कह रही हो कि भगवान अपना गोलोक धाम मुझे दे दीजिए, जहाँ से फिर जीव को लौट करके वापस नहीं आना पड़ता। पूतना का स्तनपान भगवान ने किया और साथ ही साथ उसके प्राणों का भी हरण प्रभु ने किया। शरीर से आत्मा ज्योति निकली और भगवान के श्री अंग में विलीन हो गई। प्रासार्य गोष्ठे निज रूप मास्थिता, ये भगवान को ले करके भगवान के गोष्ठ में जाकर के गिरी। 6 कोस में जाकर पूतना का शरीर गिरा और वहाँ जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी थे, वृक्ष थे, उन सब का चूर्ण हो गया। भयंकर शब्द हुआ। सब ब्रजवासियों ने सोचा कि ना आंधी आई और ना तूफान आया, ये क्या हुआ, एकदम से इतना भयंकर शब्द क्या हुआ। सब लोग दौड़ करके वहाँ गए तो देखा कि पूतना पड़ी हुई है, पूतना का शरीर वहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है और बाल कृष्ण उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। तो इतना विशाल देह था पूतना का कि सब ब्रजवासियों ने सीढ़ी लगाई और बाल कृष्ण को उसके ऊपर से उठा करके जिन गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम था, उनको जाकर के प्रदान किया। ये गोपियाँ भगवान को गौशाला में लेकर के आईं और गौमूत्रेण स्ना पीतवा, गौ के मूत्र से भगवान को स्नान कराया और जो गौ के चरणों की जो धूल थी उसको भगवान के एक एक अंग पर गोपियाँ लगा रही हैं और जो गौ की जो पूँछ है उससे भगवान को झाड़ा दे रही हैं और ये मंत्र भी बोल रही हैं कि अत्याद जोंग्री मणिमान स्तव जाव थोरु यज्ञो अच्युतः कटितटम जठरम हयास्या। ये भागवत के मंत्र हैं। यदि किसी बच्चे को कभी नज़र लग जाए तो ये मंत्र बोलकर झाड़ा दिया जा सकता है, उससे उसको नज़र नहीं लगती। और गऊ की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दे रही हैं। इस तरह से भगवान का रक्षा विधान किया गोपियों ने, ला करके यशोदा जी को प्रदान किया। और इधर नंद बाबा जो थे वो जब मथुरा से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा गोपों के साथ कि मथुरा से गोकुल आने के सारे दरवाजे तो बंद हो चुके हैं, अंदर कैसे जाएं, क्योंकि रास्ते में पूतना का शरीर पड़ा हुआ है। तो सबने विचार विमर्श किया और पूतना के शरीर जो इतनी विकराल देह थी उसके अंग अंग को काट काट कर
उसका दाह संस्कार किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जब पूतना का दाह संस्कार किया तो इतनी सुगंध निकली मानो हजारों अगरबत्तियां जला दी गई हों। तो परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान, आप कथा बहुत अच्छी और सुंदर सुना रहे हैं, लेकिन एक इसमें रहस्य है कि जब किसी के देह से को जलाया जाता है तो उसमें से कभी सुगंध नहीं निकलती, और ये पूतना, ये तो राक्षसी थी, इसकी देह से इतनी सुगंध कैसे निकल रही है, ये इतनी पवित्र कैसे है। तो सुखदेव जी बता रहे हैं, सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, ये जो पूतना थी ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, और जब वामन भगवान राजा बलि के पास 3 पग पृथ्वी मांगने गए थे तब ये पूतना भी वहाँ पर खड़ी हुई थी। ये निसंतान थी, और इसने जब वामन भगवान के दर्शन किए तो इसके मन में यह विचार आया कि ऐसा ही पुत्र मेरे होता तो मैं उसे अपनी गोद में बैठाल करके दूध पिलाती। तो वामन भगवान ने इससे कहा कि पूतना, इस जन्म में तो मैं तेरे इस भाव को स्वीकार नहीं कर सकूंगा, लेकिन कृष्ण जन्म में अवश्य करूंगा। तो सुखदेव जी ने पूछा कि भगवान, आपने बहुत सुंदर बात कही, लेकिन ये बताइए कि इसमें भी एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। तो सुखदेव जी ने कहा कि कैसा प्रश्न? तो परीक्षित ने कहा कि भगवान, पूतना जो है, जब वात्सल्य भाव उसके मन में उमड़ा तो वो भगवान को आकर के दूध पिला देती, लेकिन ये तो अपने स्तन में विष लगा करके आई, भगवान को मारने की इच्छा से आई, तो ये इसका दूसरा भाव कैसे, हिंसा का भाव कैसे उसमें उत्पन्न हो गया? तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांग ली और उसे छल करके उसका सब राजपाट, उसका सब धन संपत्ति ऐश्वर्य ले लिया, तो इसके मन में ये विचार आया कि इन्होंने आज मेरे पिता को छला है, मैं इनसे बदला लूँगी। तो ये दूसरा भाव भी उसके मन में आया। तो ये 2 भाव, आज पूतना का उद्धार हुआ। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, भगवान श्री कृष्ण के बराबर कौन दयालु हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोविंदे लभते रतिम, जो इस पूतना मोक्ष की कथा का श्रवण करता है उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति बढ़ती है। भागवत जी में जितनी भी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं उनकी फलश्रुति नहीं बताई है, ये पूतना मोक्ष की कथा में ही फलश्रुति बताई है कि गोविंदे लभते रतिम, भगवान गोविंद के चरणों में उसकी प्रीति होती है जो पूतना मोक्ष की कथा का श्रवण करता है। पूतना का उद्धार हुआ, सभी ब्रजवासी गदगद होकर, प्रसन्न होकर, प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को गए। श्री सुखदेव जी ने इसी लीला को सुन करके भागवत जी का श्रवण किया अपने पिता वेदव्यास जी से। आइए उस श्लोक का भी श्रवण करें जिसको सुन करके सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास आए थे। वो श्लोक इस प्रकार है कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञानसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से, नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति प्रदान कर दी जो माता को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल। राधे राधे।